भारत के निर्माण में इस बार ओलंपिक का और बेटियों का खास तौर पर बहुत बड़ा योगदान रहा है पीयूष। और क्या हमें कर्तव्य पथ पर बेटियों का भी कह सकते हैं कि उनकी वीरता की झलकियां हम देख पाएंगे क्या? बिल्कुल, कर्तव्य पथ पर उन बेटियों की झलकियां भी देख पाएंगे और साथ ही साथ ओलंपिक की जो कॉन्टिजेंट अभी तक आ चुकी है उस कॉन्टिजेंट की भी झलकियां वहां पर कर्तव्य पथ पर और लाल किले के उस प्राचीर के आसपास बनी गैलरी में साफ देखने को मिलेगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तकरीबन 1 बजे के आसपास ओलंपिक की उस कॉन्टिजेंट को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो निश्चित तौर पर आज उनका भी सम्मान किया जाना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पीयूष। लगातार नजर बनाए रखिए ग्राउंड पर। पीयूष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, लाल किले की प्राचीर पर आज का जो दिन है वो बेहद खास हो जाता है, क्योंकि प्राचीर पूरी तिरंगे की रोशनी, तिरंगे के रंग के फूलों से नहाई हुई नजर आ रही है। देखिए, लगातार गणमान्यों के पहुंचने का सिलसिला लाल किले की प्राचीर पर जारी, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद, जैसा कि अजस्त पीयूष शुक्ला ग्राउंड पर लगातार एक्टिव हैं और आपको बता भी रहे थे, थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर मौजूद होंगे और तमाम देशवासियों का उत्साहवर्धन करते नजर आएंगे। इस बीच संबोधन भी उनका होने वाला। अमित शाह पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उनको जो तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं सेना के, उनकी तरफ से सैल्यूट किया गया है और इसी के साथ अमित शाह आगे बढ़ते हुए लेफ्ट में चले गए हैं और अब लाल किले की प्राचीर का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर फ्लैग होस्ट किया जाता है वहां पर वो पहुंचते नजर आएंगे। तस्वीरें आज की बेहद खास हो जाती हैं। हर लिहाज से ये तस्वीरें खास हैं, क्योंकि देखिए ये झलकियां कर्तव्य पथ पे आज नजर आने वाली हैं। बैंड, भारतीय सेना का बैंड, जो कि जनगण मन की छटा और धुन के साथ में सभी के मन, मस्तिष्क और हृदय में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम, अपूर्ण प्रेम। अपूर्ण इसलिए क्योंकि कहते हैं जो पूर्ण हो जाए उसकी सीमाएं होती हैं, और राष्ट्र के प्रति प्रेम तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये जज्बा, ये जुनून कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो समर्पण का भाव, राष्ट्र के प्रति कुछ कर दिखाने का भाव, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये 2 तस्वीरें एनएसए अजीत डोभाल पहुंच चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, देखिए कल जब मीटिंग चल रही थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में, तो वहां पर भी वो मौजूद थे। ये क्षण बेहद कह सकते हैं कि गौरवान्वित करने वाला भी, और कई सारे ऐसे उद्देश्य अभी हमारे सामने हैं जिनकी प्रतिपूर्ति देश को करनी है, और ये प्रतिपूर्ति, ये जज्बा अगर एकीकृत नहीं होता, संगठित नहीं होगा, तो कैसे विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। इसीलिए न्यूज़ इंडिया बार बार कह रहा है कि झंडे को सिर्फ हाथ में नहीं पकड़िए, सिर्फ अपने सीने पर ब्रोच की तरह नहीं लगाइए, बल्कि उसके अर्थ को, उस जज्बे को, उस भाव को अपने हृदय में समाहित कीजिए। क्योंकि अगर आपने उस भाव को समझ लिया, तो देश प्रगति के पथ पर उत्तरोत्तर आगे बढ़ जाएगा। और देखिए कर्तव्य पथ की आपको झलकियां दिखा रही है, झलकियां बेहद खास। भले ही केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया हर घर तिरंगा अभियान आज 15 तारीख के साथ में यहीं रुक जाए, लेकिन सपनों को साकार करने और आप इस बात को समझिए, याद रखिए कि ये सिर्फ अभियान नहीं बल्कि भाव है।
वो भाव जो रक्त की तरह आपके देह में, आपके मस्तिष्क पटल पर प्रवाहित होता रहना चाहिए, जैसे देश की आबो हवा में घुली हुई सुगंध। देश का राष्ट्रीय ध्वज आज इस बात की पूरा संकेत और प्रण दे रहा है, संकल्प दे रहा है कि हर रंग हर भाव को समझिए, केसरिया त्याग बताता है और सफेद कहता है शांति होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए। और राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद हरा रंग ये कहता है शांति के साथ समृद्धि होनी चाहिए। और समृद्धि त्याग और शांति के बाद आती है। और देश के झंडे पर मौजूद चक्र ये कहता है 24 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि शांति के बिना त्याग नहीं हो सकता, त्याग के बाद शांति आती है और शांति और त्याग के साथ ही देश समृद्धि के पथ पर अग्रसर होता है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार हमारे साथ में बने रहिए। कर्तव्य पथ की कुछ ऐसी झलकियां आपको के साथ में साझा करेंगे जो आपके रोम रोम को देशभक्ति के भाव से ओतप्रोत कर देंगे।